Hi guys, welcome to our tarot card learning channel. How are you all? So, in continuation with our minor arcana tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is 9 of Pentacles. We are doing Pentacle series and we are on the ninth card, 9 of Pentacles. So, this card is actually very beautiful, my favorite. ये जो कार्ड है, इस कार्ड को मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ और कभी-कभी इसका वॉलपेपर भी मैं यूज़ करती हूँ और इसको बस अपने पास रखती हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। इस कार्ड की सबसे पहले हम वाइब को देखते हैं कि कैसी वाइब आ रही है। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। एक तो पेंटिकल्स जिस पोज़ीशन में प्लेस्ड हैं, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसके हैंड्स के नीचे पेंटिकल्स हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है इसकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी है इसकी लाइफ में। और इसकी ड्रेस का स्टाइल देखिए, कुछ तो अलग है। ऐसी ड्रेसेस नॉर्मली में लोग नहीं डालते हैं, कुछ यूनिकनेस है इस लेडी के अंदर। ये जो ड्रेसेस डालती है वो कुछ अलग हटके ही डालती है कि जो नॉर्मली लोग पीपल डालते हैं ना, वैसे नहीं, कुछ अलग ही इसको डालना है। ये इसके शौक हैं, है ना? लेकिन कुछ एक फेडेड-फेडेड सा कुछ लग रहा है, वो आप बताइए मुझे क्या फेडेड-फेडेड लग रहा है इस कार्ड के अंदर? इस जो ये जो लेडी है उसका फेस, है ना? ये थोड़ी-सी मुझे सैड लगती है। तो ये सैड किस वजह से है ये मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले हम इसको अपराइट में स्टडी करते हैं, अपराइट में ये कार्ड क्या कहता है? अपराइट में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, पीछे येलो कलर का बैकग्राउंड है और येलो कलर हमेशा प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है। मैं मोस्टली येलो कलर की नेल पेंट्स भी यूज़ करती हूँ और येलो कलर के क्लोथ्स डालना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। और पीछे जो देख रहे हो आप, ये ग्रीनरी है और इस पे ग्रेप्स लगे हुए हैं, है ना? ग्रेप्स जो फ्रूट हैं, तो ये एक प्रेगनेंसी को भी डिनोट करते हैं। और हम इसकी अगर ड्रेस को देखेंगे तो बहुत यूनिक ड्रेस है। तो ये जो लेडी है, ये कॉमन चीज़ों को पसंद नहीं करती। ये जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो इससे यूनिक ड्रेसेस पसंद आती हैं अपने लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसका हेयर स्टाइल, मतलब जो कार्ड होता है ना, आप उसको एक बार लर्न करने के बजाय सबसे पहले आप खुद एनालाइज करना सीखो कि आपको क्या-क्या फीलिंग आ रही है उस कार्ड को लेके। ज़रूरी नहीं है कि एक टैरो रीडर ने जो सिखा दिया हम उसको रट लेंगे, वो चीज़ें नहीं करनी है। आप एक कार्ड को देखिए, उसे एनालाइज़ कीजिए कि ये कार्ड हमें क्या कहना चाह रहा है ना? तो अब इसका जो हेयर स्टाइल देखेंगे वो भी मुझे बहुत यूनिक लग रहा है। ऐसा भी हेयर स्टाइल कोई-कोई ही कैरी कर सकता है। ऐसा हेयर स्टाइल अगर कोई बना ले तो उसे लगेगा हाँ, मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। लेकिन इसे ये चीज़ फ़ील नहीं हो रही है। इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये सब चीज़ें करनी। और इसने अपने कान के पीछे एक फ्लावर भी लगा रखा है, देखो, है ना? तो ये क्या करती है, ये सुबह उठ के जब तैयार होती है तो अपने साथ एक पॉजिटिविटी पहले ही ले आती है। तो हमें बेसिकली ये मेरा कार्ड ये फ़ेवरेट क्यों है, इसलिए फ़ेवरेट है क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। जब हम सुबह उठ के तैयार होते हैं, खुद को देखते हैं, खुद को ब्यूटीफुल बनाते हैं, एक फ्लावर, जो-जो चीज़ें हमें पसंद होती है, जोन-सा मेरा हेयर क्लिप है, मैं वो पसंद का हेयर क्लिप लगाती हूँ, अपनी फ़ेवरेट ड्रेस डालती हूँ। खुद को जब मैं मिरर में खुद को देखूँ और खुद को ही सुबह-सुबह पसंद आ जाऊँ, तो कितना अच्छा ब्यूटीफुल डे आगे मेरा जाएगा, कितना पॉजिटिविटी से जाएगा। और कुछ लोग क्या होते हैं कि यार जो आगे पड़ा है ना अलमीरा के अंदर, ये वही डालो, क्या ही फ़र्क पड़ता है किसने क्या देखना है। तो फिर आपकी लाइफ भी वैसे ही हो जाती है। फिर एक्चुअल में भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे कि आप क्या डाल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। लोग आपसे बोरिंग फ़ील करते हैं और आपसे अट्रैक्शन लोगों को कम होती है। लेकिन इससे जो ये लड़की, जो ये लेडी है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, जो ये पर्सनैलिटी कैरी कर रही है, इससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और आप इनके फेस पे देखेंगे कि सैडनेस तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन कोई क्लेवरनेस नहीं है ना? तो ये इसकी जो ड्रेस है, इस ड्रेस का कलर भी वाइट है। वाइट प्योरिटी का कलर होता है। इसका मतलब इसकी नेचर भी जिस तरीके से ये ब्यूटीफुल है, उससे ज़्यादा अच्छी इसकी नेचर भी है ना? तो ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? और ऐसी लड़की अगर हम खुद ही बन जाएँ, अगर हम इस कार्ड को कैरी करें अपने साथ और हम ऐसे बनते चले जाएँ तो कितना अच्छा होगा ना? हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी
बन जाएगी और लोग हमें एडमायर करेंगे, है ना? तो इसके हैंड में एक बर्ड भी है जो कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि ये बर्ड इसके पास कोई मैसेज लेके आया हो, कोई पॉजिटिव मैसेज लेके आया हो। बर्ड भी येलो कलर का दिया गया है, तो एक ये पॉजिटिविटी का ही साइन है। इसका मतलब ये जो लेडी है ये नेचर से भी कनेक्टेड है। मतलब कोई भी बर्ड इसे नज़र आ जाए या कोई भी एनिमल इसे नज़र आ जाए, ये उनसे बहुत प्यार से बिहेव करती हैं और उन्हें फीड करती हैं। बहुत ही अच्छी नेचर, गुड नेचर की ये लेडी हैं, है ना? और क्या है इस कार्ड के अंदर जो मेजर चीज़ है वो है इसकी अचीवमेंट, इसका सक्सेस। ये जो पेंटिकल्स जो हैं जिस पोजीशन में ये प्लेस्ड है, वो क्या दिखा रहा है कि इसे इंडिपेंडेंस पसंद है। इसी किसी के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खुद अर्न करना चाहती हैं। इस पोजीशन को इन्होंने खुद अर्न किया है और ये उस पोजीशन पे हैं। मतलब इन्होंने जितना हार्ड वर्क करना था कर लिया। अब इनके पास इतना पैसा आ चुका है कि अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी, वेदर ऑन फादर, वेदर ऑन ब्रदर और वेदर ऑन हर हस्बैंड। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ये पसंद नहीं करती। तो ये ऐसी लेडी हैं। और मतलब एक होता है ना कि गॉड की कृपा, यूनिवर्स जो है वो इनकी साइड में रहता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हम जैसे अपनी लाइफ को बनाना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स को भी पता लगने लग जाता है कि इसे ऐसी ही लाइफ चाहिए। तो ये जो है मतलब अब इसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये डालती भी नहीं है ना? तो ये क्या डालेगी? डायमंड डालेगी, गोल्ड डालेगी, क्योंकि इसे वही चीज़ पसंद है। तो यूनिवर्स भी इसे वही प्रॉस्पेरिटी देता है जो ये चाह रही है। अब ये सब चीज़ें ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालना अगर पसंद कर लें तो इसे वही चीज़ मिलेगी, है ना? तो हम यूनिवर्स को जो मैसेज दे रहे हैं वही हमें मिल जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पता चल जाता है कि ये इस चीज़ में एडजस्ट कर लेगा और इसे ये सब चीज़ें भी पसंद आती हैं। अगर आप खुद ही बोलेंगे कि मुझे बहुत ही हाई लेवल की लग्ज़री चाहिए, मैं तो इसमें बैठूँगी। ऐसा नहीं करना है कि हम तो किसी को हर्ट करके लग्ज़री पाना बहुत गलत बात होती है। तो ये किसी को हर्ट करके लग्ज़री नहीं पा रही, इसका खुद की हार्ड वर्किंग है, जो इसको मिली है, ठीक है? तो कितना पॉज़िटिव कार्ड है, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन दिस कार्ड, ठीक है? तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप में देखते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में अब क्या हो रहा है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर तो वो मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। दोनों इंडिपेंडेंट है, अपना अपना कमा रहे हैं और फ्रीडम है उनको, ठीक है? फाइनेंशियल फ्रीडम है। कोई ऐसा भी नहीं है कि रोक टोक कोई लगा रखी हो, भी इतना पैसा यहाँ नहीं खर्च करना, ये साड़ी नहीं लेनी, ये ज्वेलरी नहीं लेनी, कुछ नहीं। ये जो लेडी है अपनी मन मर्ज़ी से खर्च करती है, जितनी शॉपिंग इसे करनी होती है उतनी करती है। बिल्कुल ही मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ ये जी रही है, ठीक है? और क्या है, अगर तो आप सिंगल हैं, ठीक है? और अगर पार्टनर की सर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको क्या है कि आपको जो आपका जो पार्टनर हो वो आपको लग्ज़री प्रोवाइड करे। आप ऐसी ही लाइफ़ जीना चाहती हैं कि आप फाइनेंशियल में आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती हैं। आपको ये होना चाहिए कि लड़के के पास पैसा तो ज़रूर होना ही चाहिए। अबंडेंस तो होनी ही चाहिए ताकि वो मुझे घुमा सके, बाहर फ़ॉरेन कंट्री में ले जा सके और मुझे अच्छी-अच्छी शॉपिंग करा सके, अच्छे कपड़े ब्रांडेड क्लोथ्स दिलवा सके। तो मेरी ये नीड्स हैं। तो अगर आप रीज़न में देखेंगे, मान लो अब अगर मैं क्वेश्चन पुट करूँ कि इस पर्सन की मैरिज क्यों नहीं हो रही, अगर ये कार्ड आ जाए तो इट मीन्स शी इज़ लुकिंग फॉर अ वेरी रिच मैन, है ना? तो इसकी नेचर ही ऐसी है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी नेचर ऐसी हो कि मतलब मैं वो नहीं कहूँगी कि लालची वाली, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। बस इसे इसी तरीके से रहना पसंद है। क्लीनिनेस इसे बहुत पसंद है, साफ़-सुथरे जगह पे बैठना। मतलब एक कुछ काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं ऐसी जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद होती हैं और बहुत ही मुझे बहुत पसंद है वो लड़कियाँ और लेडीज़, है ना? तो लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा कार्ड है और हो भी सकता है जैसे पीछे ग्रेप्स दिए हुए हैं तो ये प्रेगनेंसी का कार्ड हो कि आप
अगर प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है तो ये कार्ड आता है, तो बहुत ही अच्छा है कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, या जो भी टाइम पीरियड आएगा आपके टैरो कार्ड्स में आप बता सकते हो कि आप इतने टाइम में प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करियर एंड फाइनेंस की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी कार्ड बेस्ट है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, मार्वलस कार्ड है, एक्सीलेंट कार्ड है। उसके लिए करियर मतलब कोई भी क्वेश्चन पुट करो करियर से रिलेटेड, मान लो मेरी जॉब नहीं लग रही, ठीक है, तो आपकी जब भी जॉब लगेगी बहुत अच्छी लगेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको उस जॉब के अंदर मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको उस जॉब के अंदर मिलेगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके लक में है, तो करियर की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, क्या आप खरीद पाएँगे या नहीं? आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीदिए, क्योंकि वो बहुत प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बहुत उसके रेट बहुत हाई चले जाएँगे। आप उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट बहुत अच्छे से उठाएँगे, वहाँ रह सकते हैं, बहुत लग्ज़रियस घर बना सकते हैं आप अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? क्या मैं ये बिज़नेस करूँ और ये बिज़नेस मुझे सूट करेगा? बिल्कुल सूट करेगा। आपको इस बिज़नेस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अबंडेंस वाला ये बिज़नेस है, बहुत ही ग्रो करेगा, हमेशा आगे लॉन्ग टर्म की ग्रोथ दिख रही है इस कार्ड के अंदर। कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है? और अगर साइड कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं। इस कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप राइट के केस में, ठीक है? और क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक तो जब रिस्पॉन्स मुझे मिलता है अपनी वीडियोस पे, और अगर कोई नया क्वेश्चन लेके आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है उसको आंसर करने में। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस ज़रूर डालो कमेंट के अंदर, ठीक है? और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, उसका भी कमेंट प्लीज़ डालो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर एक कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, ये बिज़नेस मैं शुरू करने वाला हूँ, क्या मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए? तो आप उन्हें ये हाँ जी, तो आप उन्हें ये एडवाइस कीजिए कि आपके खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो पार्टनरशिप आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जो काम आप खुद ही कर सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप खुद की कैपेबिलिटी को टेस्ट करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, ठीक है? तो और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, जो कि एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाते हैं। और एक वीडियो में क्या, क्योंकि हर एक पर्सन का माइंड अलग-अलग होता है, वो अलग-अलग क्वेश्चन पूछता है और उसके अलग-अलग आंसर आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है टैरो रीडिंग करने में। तो आप मुझे भी वो क्वेश्चन दो, मैं भी उसके आंसर करूँगी, ठीक है? तो अब चलिए हम हेल्थ वाइज़ बात करते हैं। हेल्थ वाइज़ तो देखो इसने अपनी बॉडी कैसे बना रखी है, इतनी स्टाइलिश बॉडी इसने बना रखी है, बिल्कुल ही मतलब लाइक हॉट लग रही है ये लेडी। तो ये हॉटनेस कहाँ से आई है? इसने प्रॉपरली अपनी डाइट में वर्क किया है, अच्छी डाइट ली है, फेस इसका ग्लो कर रहा है, अच्छी डाइट लेती है, अच्छे प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और मेंटेन करके रखती है खुद को। जब ये इसने अपने ईयर के पीछे फ्लावर लगा रखा है और इसका हेयर स्टाइल देखिए, इसकी ड्रेस देखिए, तो जब एक पर्सन इतना मतलब क्लीनिनेस में रहेगा, इतना अच्छा रहेगा, इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स डालेगा, तो उसकी हेल्थ तो वैसे ही ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। नो नीड टू चेंज योर हेल्थ, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट रिवर्स, ओके। तो अब हम इस कार्ड को कर देते हैं रिवर्स। अब रिवर्स में, अब इतना अच्छा कार्ड रिवर्स आ जाए तो कैसा मूड ख़राब हो जाता है ना? तो इतना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन जब अच्छा कार्ड रिवर्सल में आता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। तो अभी हम इसको रिवर्सल में स्टडी करेंगे। तो रिवर्सल में इस कार्ड में क्या कमी थी, जो मैंने शुरू में बताया था कि कुछ फेडेड फेडेड सा लग रहा है, तो वो था फेडेड फेडेड का इसका फेस, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लेडी खुश नहीं नज़र आ रही। तो क्या प्रॉब्लम है? कई चीज़ें होती हैं ना कि यार हमें लगता है कि हम इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते रहते हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं हैं। हम पैसा तो बहुत उड़ा रहे हैं, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं हैं। कुछ तो सैडनेस है, कुछ इमोशनल सैडनेस हो सकती है। फाइनेंशियली कोई सैडनेस नहीं है इसे,
कुछ इमोशनल सैडनेस हो सकती है जिसकी वजह से ये परेशान हो, जिसकी वजह से इसे ऐसे लगता हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, मैं सैड रहती हूँ। हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान रहती हूँ कि कोई इसे मिल ना रहा हो, या फिर जो भी मिलता हो, फ्रेंड सर्कल कम हो, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट हम इसमें एक गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई सब कुछ है, और बाहर दुनिया देखो कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर, तो तुम खुश क्यों नहीं रहते? तुम्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, और उसमें भी अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो भगवान को कैसा लगेगा, है ना? एक चीज़ अगर नहीं भी दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी 100% चीज़ें किसको ही मिलती हैं। भगवान 100% चीज़ें तो किसी एक पर्सन को नहीं देता, वो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम सोशली ऐसा दिखा देते हैं कि हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट जबकि अंदर से स्टोरी कुछ और ही होती है ना? तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस कार्ड को। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप में स्टडी करेंगे इसको। लव एंड रिलेशनशिप में ये क्या कहता है कि आपके अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या मैरिड हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब वाइफ को तो ऐसे रहना है, बिल्कुल एकदम टिप टॉप लग्जरी लाइफ जीनी है, लेकिन हस्बैंड उसकी इस चीज़ से कोई बॉदर नहीं करता। उसको ये लगता है कि मतलब जितना पैसा हो उतना ही खर्च करना चाहिए, लेकिन वाइफ़ को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी फ्रेंड्स तो खर्च कर रही हैं, मेरी फ्रेंड्स तो किट्टी पार्टीज़ कर रही हैं, मेरी फ्रेंड्स ये कपड़े डाल रही हैं, मैं क्यों ना डालूँ? उसे ऐसा लगता है। अब इसका फेस क्यों बना हुआ है? ऐसा पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड के पास, लेकिन हस्बैंड इन सब चीज़ों पे क्रेज़ नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसलिए उसे फ़ील होती है बात कि मैं हूँ तो ऐसी कि मुझे लग्ज़रियस सी लाइफ़ चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शादी करके बहुत घूमूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, लेकिन मेरा हस्बैंड तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता इन सब चीज़ों में। कोई ड्रेस डाल के भी आ जाती तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ज़रा-सी भी तारीफ़ भी नहीं करते मेरी। तो उन्हें ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये बेसिकली ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम होती हैं। तो और क्या कह सकते हैं हम इसमें लव अगर आप सिंगल हैं, तो मैंने वही बात बताई थी कि आप पेंटिकल्स पे बहुत फोकस कर रहे हो, इमोशंस पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि इमोशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। पेंटिकल्स पे तो फोकस करना ही है, क्योंकि इसके बिना तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे। अगर ये भी आपके पास नहीं रहेंगे तो आप और सैड हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको इन पे फोकस नहीं करना, लेकिन आपको अपने मूड, इमोशंस पे भी फ़ोकस करना है। आप ये सोचो कि आप खाली रिच को फ्रेंड्स बनाओ, ऐसा नहीं करना है। आप मीडियम फ्रेंड्स भी बना सकते हो, किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हो, ताकि आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, आप एक हैप्पीली लाइफ़ जी सको, ठीक है? एट द एंड तो आप यही चाहोगे ना कि आपकी जो लाइफ़ की जर्नी हो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो। तो इस लग्ज़रियस लाइफ़ से एकदम चिपको नहीं, ठीक है? डिज़ायर करो, डिज़ायर अपने माइंड में रखो, क्योंकि आपके लक में है ये चीज़, लेकिन ऐसे स्टिक मत हो जाओ, है ना? और दूसरा कि अगर हो सकता है कि कोई आपका फाइनेंशियल गोल हो जो कि पूरा नहीं हुआ, किस चीज़ की वजह से, वो रीज़न कोई भी हो सकता है। मान लो कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, लेकिन वो हुई नहीं, कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई, है ना? वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको साइड कार्ड्स में पता चलेगा, और क्या-क्या कार्ड्स आ रहे हैं, किस चीज़ की वजह से दिक्कत आ गई, है ना? तो और एक चीज़ और बोलूँगी मैं इसके अंदर, कि एक गाइडेंस आप और दे सकते हैं, अगर सिंपल गाइडेंस आप निकाल रहे हैं कि आपके लक में तो इतनी लग्ज़री लिखी है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो। मतलब आप खुद को मेंटेन नहीं कर रहे हो। गाइडेंस कार्ड में भी अगर ये कार्ड आ जाता है कि आपको बिल्कुल मेंटेन होके रहना चाहिए, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए। अब आपके लक में तो बहुत अच्छा लिखा है, भगवान तो आपके लिए बहुत अच्छा लेके खड़ा है, लेकिन आप क्या करते हो कि क्या ही करना है? क्या हो जाएगा इतने महँगे कपड़े डाल के, ब्रांडेड कपड़े डाल के। अब आपके लक में तो लिखे हैं ब्रांडेड कपड़े, लेकिन आप डालते लोकल कपड़े हो। नहीं करना ना ऐसे, क्योंकि आपकी लक में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो आप उसे परस्यू कीजिए, उसका एन्जॉय करिए लाइफ़ का, है ना? ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट करियर एंड फाइनेंस की बात करते हैं। इस कार्ड को लेके वही चीज़ मैं बताऊँगी कि कहीं पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की थी आपने,
या फिर अगर आप करने जा रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये रिवर्सल कार्ड में तो अच्छा नहीं है फाइनेंस के मैटर में। आपको लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है और किसी भी रीज़न से आपको लॉस हो सकता है। नॉट अ बिग लॉस, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसा कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें लॉस ही हो ऐसा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होगी जिस जिस ग्रोथ को आप चाह रहे हो, है ना। तो हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। आपको साइड कार्ड्स बताएंगे कि किस रीज़न की वजह से ये रिवर्स आया है ना। हो सकता है कि आपकी इसी पर्सनैलिटी को देख के आपकी डील कैंसिल होगी हो। सामने वाले पर्सन को, कई लोग होते हैं ना, कई लोगों को शरीफ लोग पसंद आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी हाई फाई है, उनको देख के उनको लगा हो कि यार ये पता नहीं क्लेवर ना हो, इस वजह से आपकी इसी चीज़ की वजह से आपकी डील जो है वो कैंसिल होगी। कोई भी डील हो या इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपका इस वजह से कैंसिल हो गया या पूरा नहीं हो पाया, फुलफ़िल नहीं हो पाया, आपको अचीवमेंट नहीं मिल पाई। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। आपकी खुद की ये पर्सनैलिटी भी एक हिंड्रेंस हो सकती है उसके अंदर, कि कई लोग होते हैं ना, अब आप तो ऐसा जीना पसंद करते हो, लेकिन कुछ लोग जेलसी करते हैं आपके इस नेचर पे, तो उन्होंने पीछे से बैक बिचिंग कर दी हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। तो अब ये रिवर्स है, इसका मतलब ये भी है कि इसकी पर्सनैलिटी की वजह से ही कई होता है ऐसा बहुत, जो ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनसे जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो नज़र लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको हमने अपराइट करना है, तो हमें नज़र उतरवानी चाहिए, अपने आसपास लोगों को चेक करना चाहिए कि सब लोग जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे वेल विशर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। और चलिए अब हम हेल्थ की बात करते हैं। इसमें रिवर्सल में हेल्थ में एक कार्ड क्या कहता है कि आपने खुद को मेंटेन तो कर लिया, लेकिन उसमें आपने हेल्थ को के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब है तो आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लिया अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक कर लिया, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा ही ले लिया, कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रहा है। वो आपकी बॉडी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले लिए हो सकता है। अब आपने अपनी फेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी लुक्स तो बहुत अच्छी मेंटेन कर लेते हो, आप मेकअप तो बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन उस ओवर मेकअप ने आपका नुकसान कर दिया, आपकी स्किन ख़राब कर दी, है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रिवर्सल में भी एक बात बोलूँगी कि ये कार्ड इतना बुरा नहीं है, छोटी छोटी एडवाइस हैं इस कार्ड के अंदर। बाकी ये कार्ड बेस्ट है, इसको पर्स के अंदर रखो, जहाँ मर्जी रखो, अपनी टेबल में रखो, वॉलपेपर लगाओ, बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ये लेके आता है। तो मैं इसके कीवर्ड्स फटाफट आपको बता देती हूँ। ये कीवर्ड्स याद करने से आपकी टैरो रीडिंग एक प्रोफेशनल रीडिंग में कन्वर्ट होती है, और ये कीवर्ड्स आप अपनी रीडिंग में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपराइट में इसके कीवर्ड्स हैं रिवॉर्डेड, एफर्ट्स, सक्सेस, अचीवमेंट, अब्यूंडेंस, इंडिपेंडेंस, लग्जरी, मटेरियल सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंट, ब्यूटीफुल, पीसफुल। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम रिवर्स पे जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी, रेकलेस स्पेंडिंग, ठीक है। स्पेंडिंग कई बार कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़, सैडनेस, ठीक है। लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। तो ये सब है इसके कीवर्ड्स, एंड आई जस्ट होप आपको आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो। सबसे पहले मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो, और अगर आपको अच्छा नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इसको एक्नॉलेज ज़रूर करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।